उनको समझ में आ जाए कि कैंसर जो है ये एंड ऑफ द लाइफ नहीं है, इट इज़ जस्ट अ बेंड इन योर लाइफ दैट वी आर हियर टू हेल्प यू टू नेविगेट बेटर। 70% ऑफ द थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी कैंसर, लेकिन वो कौन से 20, 25 या 30% है, ये जब तक आप उसको नहीं लेके जाएंगे उस हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास में, ना उसको पता चलेगा ना आपको। हो रहा है, अगर आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी बच्ची, आपकी बीवी, आपकी दोस्त कोई भी हम तक पहुँच रही है स्टेज 1 में, तो हम 98 to 100% सर्वाइवल दे रहे हैं उसको। जैसे इस वक्त हम कह रहे हैं कि ब्रेस्ट इज द नंबर 1 डिजीज among women और नंबर 1 कैंसर। बड़ शोब इलाज मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी 3 शोबन मज मिलन तो खवातीन डॉक्टर साहिबा। सो इसलिए ये मैसेज गस बिल्कुल क्लियर गसन सान माजन बेन कि अगर युथ कह मसल तिमन यथ मज प्राइवेसी तिहज एंड दैट हैज टू बी रेस्पेक्टेड एंड दैट शुड बी रेस्पेक्टेड। अगर तिम कंफर्टेबल it's fine, but there are very good options available. They can come forward. Even as कर पानिस हस्पतालस मज युस मैमोग्राफी वगैरह ensure कोर्मुत कि fully female dedicated staff गस आसुन। और पारस है उसकी मदद की ब्याह पे मैं नज़ीर नाई सब करता हूँ। और इस कैंसर अवेयरनेस वीक जो था ब्रेस्ट कैंसर, और इसमें आपको मैं बताता चलूँ कि पारस है टेकन अ वोट टू गो पिंक फॉर द मंथ एंड just to give an overview about it, a lot of programs were also conducted, not just in the तो महीना जो ये डेडिकेटेड तो है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस को, बट लेट्स अंडरस्टैंड दैट दिस पिंक रिबन डज नॉट स्टैंड देयर ओनली फॉर October breast cancers. It's a pledge. It's a pledge that we take in October every year, and then we work on it to reinforce it across the whole year. ये हमें याद दिलाता है कि ये मुद्दा जो है ये ठंडा नहीं पड़ना चाहिए, ये सिर्फ अक्टूबर के लिए नहीं है। ये रंग हमें याद दिलाता है कि जब तक हमारी औरतें पिंक ऑफ द स्टेट में नहीं रहेंगी, हमारी सोसाइटी, हमारी कम्युनिटी हेल्दी नहीं रह सकती है। बिकॉज एक सुकून है ये औरत। 99% ऑफ द पेशेंट्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर विल बी विमेन। अगर ये लोग सही नहीं हैं तो ये हर कुंबा जो बना रही है, हर घर जो बना रही है, वो हर घर टूटने की कगार पे आ जाता है। और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बात समझना है कि ब्रेस्ट कैंसर जो है ये अभी नंबर 1 कैंसर है। पहले तो सर्वाइकल कैंसर नंबर 1 था, इट हैज़ बीन ड्रॉप डाउन टू नंबर 4 क्योंकि रोबस्ट अवेयरनेस प्रोग्राम्स हुए, स्क्रीनिंग्स हुई, वैक्सीनेशंस हुई। ब्रेस्ट कैंसर में अभी हम नहीं कर पा रहे हैं। अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी माओं को, बहनों को, बेटियों को, औरतों को। इसके जो सटल साइंस एंड सिम्टम्स हैं वो बार बार याद दिलाना बहुत ज़रूरी है। बार बार क्यों ज़रूरी हो जाता है? क्योंकि जब हम एक बार ये बात कहते हैं, पीपल गो इन स्टेट ऑफ डिनायल, दे डोंट वांट टू लिसन अबाउट दिस बिग सी, क्योंकि लोगों को लगता है कि कैंसर जो है ये एंड ऑफ द लाइफ है। पहली चीज़ जो हमने करना है, इसके बारे में बार बार इसलिए बात करना ज़रूरी है ताकि उनकी जो है वो यूज्ड हो जाए इस लफ्ज़ को सुनने की, और उनको समझ में आ जाए कि कैंसर जो है ये एंड ऑफ द लाइफ नहीं है, इट इज़ जस्ट अ बेंड इन योर लाइफ दैट वी आर हियर टू हेल्प यू टू नेविगेट बेटर। सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग वी वांट टू गो अक्रॉस। और दूसरी चीज़ जो ये बात समझना ज़रूरी है कि ब्रेस्ट कैंसर, क्योंकि ये सबसे कॉमनेस्ट कैंसर है औरतों में और सबसे ज़्यादा डेथ्स भी हो रही हैं, तो लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि हम तक जो औरतें पहुंच रही हैं, चाहे वो अवेयरनेस है, चाहे वो स्क्रीनिंग्स है, चाहे इलाज है, ये अपने घर के मर्दों के थ्रू आ रहे हैं।
कितनी भी इमेंसिपेटेड है हमारी औरत, कितनी भी एजुकेटेड है हमारी औरत, कितनी भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है हमारी औरत, उसको अपने बाप के साथ, भाई के साथ, हस्बैंड के साथ, बेटे के साथ हॉस्पिटल आना पड़ रहा है। तो ये मुद्दा, ये टॉपिक जितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए है, उतना ही इम्पोर्टेंट इन मर्दों के लिए भी समझना है। हमारे मर्दों के लिए, हमारे भाइयों के लिए, हमारे बेटों के लिए, हमारे जो बुजुर्ग हैं सोसाइटी के, कि जब आपसे कोई बात शेयर की जाए तो आप उसको इग्नोर नहीं करें, आप उसको अपने प्रायोरिटी लिस्ट के बॉटम में नहीं लाएं, उसको टॉपल करें। समझें कि अगर अभी कोई अवेयरनेस, कोई भी साइन एंड सिम्टम इस औरत ने आपके साथ में शेयर किया है तो इमीडिएटली उसको जाके दिखाएं। 70% ऑफ द थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी कैंसर, लेकिन वो कौन से 20, 25 या 30% है, जब तक आप उसको नहीं लेके जाएंगे उस हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास में, ना उसको पता चलेगा ना आपको। और जब हम एडवांस स्टेजेस में लेके आते हैं इनको, तो पहले ही 60% जो लोग हैं हमारे पास स्टेज 3, स्टेज 4 में आ रहे हैं, उससे सर्वाइवल ड्रॉप हो रहा है। अगर आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी बच्ची, आपकी बीवी, आपकी दोस्त, कोई भी हम तक पहुँच रही है स्टेज 1 में, तो हम 90 to 100% सर्वाइवल दे रहे हैं उसको। और ये लोग जब हमारे पास में आते हैं, व्हेन देयर stage is 3rd or 4th, the survival drops down to drastic 28, 30, 40%. तो अभी का करंट डेटा ये है कि हर 2 औरतें जो डायग्नोज हो रही हैं ब्रेस्ट कैंसर से, उनमें से ऑलमोस्ट 1 की डेथ हो रही है। वी आर हैविंग द डेटा इज कि 2.3 लाख पर ईयर हमारा इंसिडेंस है। और जब हम यूरोपियन रजिस्ट्रीज को देख रहे हैं जो कैंसर को करती हैं deal and they have maintained the data, they are saying that whatever we are documenting is 1/3 of the actual number. तो प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि अगर हम 2 या 2.5 लाख को बोल रहे हैं 1/3, तो व्हाट आर वी डीलिंग विद? 4 से 5 लाख औरतें हर साल मुलव्वस हो रही, शिकार हो रही हैं इस बीमारी का, और उसमें से ऑलमोस्ट 50% जो है उनकी डेथ हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि हम उनको वक्त पे नहीं ले जाते इलाज करने के लिए। तो ये समझना हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पिंक को सिर्फ एक रंग नहीं समझें, इसको एक प्लेज समझें, अपने से एक वादा समझें कि हर महीने आप ये डिस्कशंस करेंगे अपने घर वालों के साथ में, उनसे पूछते रहेंगे। अगर आप उनको नहीं लेके आ पा रहे हैं तो वो नहीं ले पा रही हैं अपने डिसीजंस, तो ये आपका प्राइम जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। वो आपके अगर केयर में है तो आपको जवाबदेही है उनकी हेल्थ की, और वो आपको देनी पड़ेगी। तो आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म, प्लीज़ टॉक टू योर women in the family, prioritize their health. उनके signs and symptoms है तो उनको लेके आ जाए। And the second thing that we want you to understand is that we in Paras, we have started this initiative here and we are trying to outreach, go into the communities. क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि अगर वो औरतें हम तक नहीं पहुंच पा रही हैं किसी भी वजह से, चाहे वो फाइनेंशियल है, चाहे उनकी वो यहाँ तक आ नहीं पा रही हैं या और कोई पर्सनल इश्यूज़ हैं उनके, तो हम उन तक पहुँचने की कोशिश करें। और इसी सिलसिले में हमने एक अवेयरनेस अभियान शुरू किया है, ड्राइव शुरू करे हैं। तो इस महीने में हम लोगों ने पट्टन में कैंप किया है, औरतों से जाके मिले हैं, उनके साथ में बातचीत करी है, उनके जो मसले हैं उनको समझने की कोशिश करी है। Unless we understand the problem, we will not be able to give a very valid solution for that problem. So it is first place, it is very important to understand. अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। So I'll respect your opinion initially. कर कशर पटी इंशाल्लाह। Every हर कोई सोसाइटी में पालन के नॉर्म्स तो के खसूसियात आसान ये हर वीज तक डॉक्टर साहिबान आसन या हेल्थ केयर सिस्टम सह रेस्पेक्ट कर इथे पे सोन यह वादी यथ मज सान खवातीन मज शर्मिलापन हाया एस्पेक्ट यह ज़्यादा तो अक्सर वुचान अमि वजह सम सान माज बेन इन ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज गसान तम अक्सर बाज़ दफ़ा यह छुपान उस तकलीफ तिमन गोडनिकस रेतस मज या दमिस रेतस मज पजा हाउन सुई तकलीफ बढ़ान बढ़ान बाज़ दफ़ा वो दह वहर तक पेशेंट सह तकलीफ है नतीज बज़ाहिर आसान यह कि सह हेकान वनित कंस कि मे युथ तकलीफ बे शायद यह परेशानी कि वन अगर बह यह वन पे दिन मैं डॉक्टरस तक मेनिस प्राइवेसी पे खलल बाकी चीज़ सो यह अहम मुद्दा स्पेशली सन सोसाइटी यथ मज ज़रूरत कि गम मुद्दा अम एस्पेक्ट ख्याल आसन कि अगर सान माजन बेन युथ कह प्रॉब्लम तिमन गि बिल्कुल बसहूलियत यतनस तम बिल्कुल कंफर्टेबल आसन तम हेकन पन मुलाहज़ करनवित यथ मज तिहिंद सोशल या इमोशनल एस्पेक्ट खास कर सह तो रोज मद्देनजर वन ये कॉन्टेक्स्ट
एप्लाई करो टू ब्रेस्ट कैंसर या ऑन्कोलॉजी पे इब्तिदास मंज नश खवातीन डॉक्टर साहिबान कह बट अलहमदुलिल्लाह अगर अजकिस वक्तस मज वो तकरीबन हर शोबस मज कैंसर के 3 बड़ शोब इलाज नॉट स्टार्टेड आई थिंक एट दैट टाइम बट आज अगर देखेंगे द नंबर ऑफ पेशेंट जितने पेशेंट्स बढ़ गए हैं वो 4 टाइम्स बढ़ गए 3 to 4 टाइम्स एक तो स्किम्स में भी आ रहे केसेस SMS में भी आ रहे केसेस पारस में भी बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्राइवेट सेंटर्स में पेशेंट्स ट्रीट कर रहे हैं जो मेरे स्टार्ट के टाइम पे नहीं था। तो आज के ट्रेंड पे एक तो नंबर ऑफ केसेस बढ़े हैं और दूसरी बात है कि जो ट्रेंड हो गया है शिफ्ट द एज ट्रेंड वो फ्रॉम लेट एज टू मिडिल एज शिफ्ट। तो अगर मैं आपको एक स्टोरी बोलूँगा जस्ट वन स्टोरी 2 years बिफोर मैं OPD में बैठा था यहीं पे OPD में बैठा था एक फ़ीमेल मेरे पास आई 36-37 ईयर ओल्ड रफली उसकी एज थी। शी टोल्ड मी दैट मेरी मदर की डेथ हो गई है 90s में आई वॉज 6 year old शी हैड अ कोलोनिक कैंसर नाउ आई हैव अ लॉप इन द ब्रेस्ट इसकी बायोप्सी आई है IDC मेरी 6 साल की डॉटर है आई हैव लिव्ड लाइक एन ऑर्फन मेरी बेटी को भी मत ऑर्फन की तरह रहना है। सो आज अगर हम देखेंगे किस एज में हो रहा है ये वो एज है जहाँ पे बच्चे किसी का 6 साल का है किसी का 12 साल का है कोई प्लान कर रहा है एडमिशन स्कूल्स में कोई घर बना रहा है। तो एक फैमिली जो है जो ब्रेस्ट का है वो एज है मोस्ट ऑफ द जो ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम द एल्डरली एज जब हमारे 65-70 ईयर के पेशेंट होते थे टू द एज जो 40s to 50s में। सो ट्रेंड इज चेंज वन फॉर श्योर ट्रेंड इज चेंज। नंबर 2 मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो हमने देखे स्पिरिचुअल थेरेपी डोंट डू आप करना चाहते हो विच एवर रिलीजन यू आर विद you want to do it continue with that and second thing we should not forget one thing that is very important there is a supreme power God there is always a supreme power God we know a minuscule of ourselves of this disease rest Allah knows so definitely that thing but you should not leave the actually the treatment that has been proven that with this treatment you can do this thing you can combine it with dua definitely it has to work because miracles God can do yes that is there so we never say ki dua ma karna se dua hai but ilaj matra is concerned is a charitable institution and we are constructing 50-bed cancer hospital. It will be first cancer hospital of its kind in Kashmir Valley. And our in our constitution, there are only 2 things. One is to provide drugs and other management part free to the disabled patients. And second is awareness. As you were talking, I highly appreciate Dr. Sharma for taking such an initiative, but unfortunately these things do not continue after October, which I have seen previously. And this month we are also aggressive in cancer awareness. इस वक्त इतना मैन पावर है कि हम सिर्फ ट्रीटमेंट ही कर रहे हैं हम अवेयरनेस प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी वो मॉड्यूल हमने अभी अडॉप्ट नहीं किया क्योंकि हमारे पास पेशेंट्स ही इतने आ रहे हैं कि हम वहीं से नहीं खाली हो पा रहे हैं। हर दिन हमारा OPD चलता है 60 से 70 पेशेंट्स इसी तरह संडे को छोड़ के बाकी हर दिन हम खाली ट्रीटमेंट पे ही सारा टाइम खर्च कर रहे हैं। तो अवेयरनेस की बहुत बड़ी ज़रूरत है जैसे डॉक्टर शबनम ने कहा अभी कि 50% जो कैंसर्स है वो प्रिवेंटेबल है These are lifestyle diseases. So lifestyle disease का मतलब क्या है आपको अपने आप में बहुत सारी चेंजेस लानी है खाने में उठने बैठने में एक्सरसाइज मॉड्यूल में अगर आप वो चीज़ें नहीं कर पाओगी या मर्द नहीं कर पाएगा औरत नहीं कर पाएगी तो पगह जमीन बचे तम खतर कीमोथेरेपी कहें 2 वरियन डिफॉल्ट न कीमो न रेडिएशन 2 वरी गो
local recurrence, fungating bleeding with severe pain, chest wall infiltrated, liver cancer, bones and much cancer. Stage 1 to stage 4, as soch kor Mrs. Aladin, says Zaini Paka Bache. Guanich is Beokofi Emuan. Time could bird Beokofi Yuvan, it says Aganatems, Kodahana Casta, Paga Bache Zevetaniki. Is her identity only to produce children? Aganatems Paga Bacha, I said the mission of Zuda Mizanai. Isha Yutui. Guanich Kachi, the Yimchi Emuan Sala. I am a person who has a Wingation chemotherapy, the ovarian suppressions. If Dr. Sagavan already won change, which must shift, which must age must, Otamtosa, Jahan Pansan, Shet and Gasan, Truhan Sajichan, which Ekis Haftas must, OPDS must, Unsu, Ato, Sato, Kuntru, Troho bone, which must soar Bachi. The mama is unmarried. There is no bar to cancer. There is no age bar for cancers. Please, you throw it to the young age, which actually makes epidemic. That's when young age breast cancer. So, science society must choose zyada jaldi. European society ko to. They must choose 5 variant must gasa. Ashut sa jahan variant must risk increase gasa. Sunganch zyada. You must aggressive pathologies. You triple negative breast cancer. Itin zyada rises spread gasa. Aaj mas demo is iman bachiyan sala ki to suju goda paga zeba to bacha. You put a board crime. There is always a supreme power, God. We know a minuscule of ourselves, of this disease. Rest Allah knows. So definitely that thing. But you should not leave the treatment. That has been proven. That with this treatment you can do this thing, this thing, this thing. You can combine it with dua, definitely. It has to work. Because miracles God can do. Yes. That is there. So we never say ki dua ma karna se dua thi, but ilaj matra. Sanava probably will be coming soon. We, Sanava and me, we pondered why is this happening. So we published our first results, I think probably in 90s. Late presentation in cancer, who is responsible? That we are publishing. We got a medal for that also for presentation. And our observations were, because of we doctors blame the patients and society. But our results show that doctors, medical professionals are also responsible in this. They are overtaking the patient. Normally now, any breast access, for example, any inflammation in breast, they are supposed to be about 3 to 4 weeks. Ideally 2 weeks is the second. If it does not settle, you have to investigate. That time, they were overtaken. And patients would come to us in stage 3, stage 4, even stage 8. I will show those slides someday. Now, you have seen, oncologists may differ. We have many multiple specialties in oncology. Radiation oncology, medical oncology, surgical oncology. They may differ in different management aspects of the cancer. But हमारे nurses, हमारे technicians, thank you. And आज आप लोगों ने काफ़ी कुछ नॉलेज शेयर करा. मेरे ख्याल से कोई भी कैंसर हो उसके अवेयरनेस के लिए हमें बार बार बात करते रहना चाहिए. इस तरह के गैदरिंग की काफ़ी ज़रूरत है. ऐसे पता हमें बहुत कुछ होता है लेकिन जब तक हम शेयर नहीं करें स्पेशली लेडीज के साथ नॉलेज को वहाँ तक पहुँचाएंगे इस तरह की गैदरिंग के साथ उसका वो फायदा है. तो हमें बार बार अवेयरनेस के लिए